हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आज की जो क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका कार्यकाल कितना था? जिनका कार्यकाल था 16 वर्ष 286 दिन का इनका कार्यकाल था। तो ये सबसे ज़्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, और ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री का पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? तो प्रधानमंत्री का जो पद है वह अनुच्छेद 75 के तहत वर्णित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या करते हैं? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। क्या करते हैं? मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री की भूमिका क्या होती है? तो प्रधानमंत्री की जो भूमिका होती है वो होती है सभी राष्ट्रपति की सहायता करना। प्रधानमंत्री क्या करता है? राष्ट्रपति की सहायता करता है और मंत्रिपरिषद का नेतृत्व भी करता है प्रधानमंत्री, और नीतियाँ बनाता है। प्रधानमंत्री क्या करता है? नीतियाँ तैयार करता है मंत्रिपरिषद की सहायता से, और ये सभी क्या होती हैं? प्रधानमंत्री की भूमिका होती है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता है तो क्या होता है? यदि प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता है तो क्या होता है कि जो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ता है? इस्तीफा देना पड़ता है। सभी जो सदस्य सबको क्या करना पड़ता है? इस्तीफा देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री का वेतन किससे निर्धारित होता है? तो भारत के जो प्रधानमंत्री का वेतन होता है वह संसद में निर्धारित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किस प्रकार के मंत्री को नियुक्त कर सकते हैं? जो प्रधानमंत्री होते हैं वे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, तीनों प्रकार के मंत्रियों को क्या कर सकते हैं? नियुक्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कैबिनेट प्रणाली किस देश से ली गई है? तो भारत के अंदर जो कैबिनेट प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री के इस्तीफे पर सरकार को क्या करना होता है? तो ये नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी पड़ती है। यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देता है तो सरकार को नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है? तो कौन नहीं होता है कैबिनेट का सदस्य? तो राष्ट्रपति जो होता है वह कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की भूमिका कौन निभाता है जब वह अनुपस्थित होता है? तो प्रधानमंत्री की भूमिका निभाता है उप प्रधानमंत्री। यदि उप प्रधानमंत्री नियुक्त है तो उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री की भूमिका निभाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद की बैठक कौन बुलाता है? तो मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाता है कौन? मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाता है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद की नीति निर्माण में भूमिका किसकी होती है? तो मंत्रिपरिषद की नीति निर्माण में भूमिका प्रधानमंत्री की होती है। प्रधानमंत्री क्या होता है? नीति परिषद का भी क्या होता है? अध्यक्ष होता है। तो इसकी मुख्य भूमिका होती है। प्रधानमंत्री को हटाने की प्रक्रिया क्या है? जो प्रधानमंत्री को हटाने की प्रक्रिया वो है लोकसभा में विश्वास मत को हारना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन रहा था? तो भारत का सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इनका कार्यकाल जो मैंने आपको बताया था, इनका कार्यकाल 16 वर्ष 286 दिन का था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की सहायता के लिए कौन नियुक्त होता है? तो प्रधानमंत्री की सहायता के लिए नियुक्त होते हैं कैबिनेट सचिव। कौन होते हैं? कैबिनेट सचिव होते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या संविधान में किस संशोधन द्वारा तय की गई है? तो ये तय की गई है 91वें संशोधन में। अगला क्वेश्चन है, 91वें संशोधन के अनुसार मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कि कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती? तो इसका राइट आंसर होगा 15%, यानी 15% मंत्रियों की संख्या होगी। ठीक है, इससे अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति कितने समय तक बिना संसद सदस्य बने मंत्री रह सकता है? तो व्यक्ति 6 महीने तक बिना संसद बने सदस्य रह सकता है। अगर 6 महीने से ज्यादा हो गए तो इसको क्या करना पड़ता है? अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री में क्या अंतर होता है? तो इनमें अंतर होता है, राज्य मंत्री कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? जो प्रधानमंत्री का जो पद है वो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 75(1) के तहत उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट क्या है? तो कैबिनेट जो है वो है मंत्रिपरिषद का एक छोटा सा समूह। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पद संवैधानिक पद नहीं है? जो उप प्रधानमंत्री का जो पद है वो क्या नहीं है? संवैधानिक पद नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह देता है? तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह देता है मंत्रिपरिषद। जो मंत्रिपरिषद है वो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह देता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की सलाह को राष्ट्रपति को मानना होता है, ये किस संशोधन द्वारा अनिवार्य है? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनिवार्य है कि प्रधानमंत्री की सलाह को कौन मानेगा? राष्ट्रपति मानेगा, ये उसके ऊपर बाध्य है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति मंत्रियों को कब पद से हटा सकता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रियों को पद से हटा सकता है। अगला क्वेश्चन है, संसद में मंत्री किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? तो वो संसद के प्रति क्या होते हैं? जवाबदेह होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्थिति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकता है? तो जब प्रधानमंत्री को संसद का बहुमत प्राप्त न हो तो उस स्थिति में जो राष्ट्रपति वो प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, यदि लोकसभा प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देता है। ठीक है, इस स्थिति में प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी में कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी में जो वरिष्ठतम मंत्री होता है वह क्या करता है? कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में निर्णय कैसे लिए जाते हैं? तो मंत्रिपरिषद में जो निर्णय लिए जाते हैं वो बहुमत से लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन प्रधानमंत्री को संसद में उत्तर देने के लिए बाध्य होता है? तो प्रधानमंत्री को संसद में उत्तर देने के लिए संसद बाध्य होता है। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री प्रथम नहीं परंतु वास्तविक रूप से शक्तिशाली होता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है MB प्याली का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य कर चुके हैं? तो प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी, दोनों ही प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोनों A और B। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आई थी? तो ये आई थी, ये स्वतंत्रता से पूर्व की योजना थी। तो जो ये योजना है कैबिनेट मिशन योजना, ये प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नहीं आई थी, ये स्वतंत्रता से पहले जो प्रधानमंत्री नहीं थे उस टाइम की ये योजना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे कम था? तो भारत के गुलजारी लाल नंदा। कौन? भारत के गुलजारी लाल नंदा, जो कि 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में रहे थे, इनका जो कार्यकाल था वह सबसे कम था। ठीक है, क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये अवधारणा ली गई है ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कौन सा कार्यकाल है? तो भारत के जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल है वो कार्यकारी
कार्यकाल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मंत्रिपरिषद की भूमिका का मुख्य आधार क्या है? तो भारत में मंत्रिपरिषद की भूमिका का मुख्य आधार है सामूहिक उत्तरदायित्व। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मंत्रिपरिषद का भाग नहीं है? तो वो है उपराष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का भाग नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को किसके परामर्श पर संसद का सत्र बुलाना होता है? तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के परामर्श पर संसद का सत्र बुलाना होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री था मोरारजी देसाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? तो मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से कार्य करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही वह क्या करता है? मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो मंत्रिपरिषद की जो संख्या है वो संविधान में निर्धारित नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की थी? तो नरसिंह राव ने आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसके माध्यम से राष्ट्रपति से संवाद करता है? तो प्रधानमंत्री स्वयं के माध्यम से, यानी स्वयं ही क्या करता है? राष्ट्रपति से संवाद करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो प्रधानमंत्री पद के लिए यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो भारत में प्रधानमंत्री को हटाने की प्रक्रिया लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में सभी मंत्रियों को क्या देना पड़ता है? इस्तीफा देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के रूप में सबसे युवा कौन थे? तो प्रधानमंत्री के रूप में जो सबसे युवा प्रधानमंत्री थे वो थे राजीव गांधी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट सचिव किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो कैबिनेट सचिव होता है वह प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण मंत्रिमंडल में कौन शामिल होता है? तो संपूर्ण जो मंत्रिमंडल होता है वह उसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री तीनों से मिलकर क्या बनता है? संपूर्ण मंत्रिमंडल बनता है। तो ये तीनों शामिल उसमें होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतिम प्रधानमंत्री किसे कहा गया है? तो अंतिम प्रधानमंत्री कहा गया है गुलजारीलाल नंदा को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला तकनीकी पृष्ठभूमि वाला प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का पहला तकनीकी पृष्ठभूमि वाला प्रधानमंत्री था मनमोहन सिंह, जो क्या थे? एक वैज्ञानिक थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का गठन किस आधार पर किया जाता है? तो मंत्रिपरिषद का जो गठन किया जाता है जातिगत प्रतिनिधित्व, क्षेत्रीय संतुलन और प्रधानमंत्री की इच्छा, इन तीनों ही स्थितियों को आधार बनाकर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है? तो प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है कैबिनेट सचिव। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 74 के फर्स्ट में। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने गृह युद्ध जैसा आपातकाल लगाया था? तो गृह युद्ध जैसा आपातकाल लगाया था इंदिरा गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन है, सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा क्या दर्शाती है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा दर्शाती है कि सभी मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, कि जो सभी मंत्री हैं लोकसभा के, वो लोकसभा के प्रति क्या है? उत्तरदायी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वास्तविक कार्यकारी है? तो वास्तविक कार्य करने वाला कौन होता है? वो होता है प्रधानमंत्री, जो वास्तविक रूप से कार्य करता है मंत्रिपरिषद की सहायता से। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का नाम किस सूची में अंकित नहीं होता है? तो संविधान की अनुसूची में अंकित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद को भंग कौन कर सकता है? तो मंत्रिपरिषद को प्रधानमंत्री भंग कर सकता है। कौन भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, कौन से मंत्री स्वतंत्र प्रभाव के अंतर्गत आते हैं? जो वो होते हैं राज्य मंत्री। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद किसको सलाह देती है? तो मंत्रिपरिषद सलाह देती है किसको? राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की सलाह के बिना राष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता? तो प्रधानमंत्री की सलाह के बिना राष्ट्रपति
लोकसभा को भंग नहीं कर सकता, संसद सत्र नहीं बुला सकता और मंत्री नियुक्त नहीं कर सकता। ठीक है, ये तीनों कार्य प्रधानमंत्री की सलाह के बिना राष्ट्रपति नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है, मंत्री परिषद के सदस्य कौन होते हैं? तो मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा या राज्यसभा के क्या होते हैं? सदस्य जो होते हैं वह मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के बिना कौन कैबिनेट का नेतृत्व करता है? तो प्रधानमंत्री के बिना कोई भी कैबिनेट का नेतृत्व नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कार्यकाल किसके अधीन होता है? जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है वो प्रधानमंत्री के अधीन ही होता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाया था? तो वो बनाया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। किसने बनाया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने ग्राम स्वराज की कल्पना प्रस्तुत की थी? तो वो थे, कौन थे, किसने की थी? तो वो थे महात्मा गांधी जी ने ग्राम स्वराज की कल्पना प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन है, मंत्री परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो मंत्री परिषद का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय मंत्री परिषद का कार्यकाल किस पर निर्भर करता है? तो भारतीय मंत्री परिषद का जो कार्यकाल है वह लोकसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को हटाने की विधि क्या कहलाती है? तो अविश्वास प्रस्ताव कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में रहे थे लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट समिति का गठन कौन करता है? तो कैबिनेट समिति का गठन करता है प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री होता है वह कैबिनेट समिति का गठन करता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को मंत्री परिषद के कार्यों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को मंत्री परिषद के कार्यों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौन सा पदभार नहीं रख सकता? जो प्रधानमंत्री है राष्ट्रपति का पदभार नहीं रख सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन से प्रधानमंत्री की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू, इन तीनों की ही मृत्यु पद पर हो गई थी जब ये अपने कार्यकाल में थे उसी समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मंत्री परिषद की कार्यशैली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो मंत्री परिषद की कार्यशैली है वो अगला क्वेश्चन है, मंत्री परिषद की कार्यशैली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को बाध्यकारी क्या होता है? तो राष्ट्रपति को बाध्यकारी होता है लोकसभा में बहुमत। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किस प्रकार के मंत्री होते हैं? जो प्रधानमंत्री होते हैं वह कार्यपालिका के प्रमुख मंत्री होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को हटाने के लिए किस सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है? तो प्रधानमंत्री को हटाने के लिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है वह किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं होता है और जो राज्य मंत्री होता है वह कैसा होता है? स्वतंत्र मंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद मंत्री परिषद का क्या होता है? तो जैसे ही प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देता है उसके बाद ये क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। जो मंत्री परिषद है ये क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मंत्री परिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व है? तो मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल कितने समय का था? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको वीडियो कैसी लगी हो ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।